दोस्तों, आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स, स्पेशली पीपल्स साइड ऑफ पॉलिटिक्स, इज ऑल अबाउट परसेप्शन। तो परसेप्शन क्या है अभी? व्हाट इज द करंट परसेप्शन ऑफ पीपल ऑफ कश्मीर, रूरल, अर्बन, एथनिसिटीज, ट्राइब्स अबाउट द अपकमिंग इलेक्शंस? कौन जीतेगा और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड कर सकते हैं दी प्रोबेबिलिटी और विनिंग चांसेस? दोस्तों, आप जानते हैं कि एक दो तरीके की पार्टीज़ हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। आई होप माई वॉइस इज़ क्लियर एंड आई एम ऑडिबल एज वेल। दो तरीके की पार्टीज़ हैं कश्मीर में अभी तक। बाय कश्मीर मैं बार बार कह रहा हूँ, जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहा हूँ। दो तरीके की पार्टीज़ का मतलब है, एक एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़ जिनका एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है, और दूसरी उन्हीं पार्टीज़ में से निकले हुए बागी, जिन बागियों ने अपनी अपनी पार्टीज़ बना दी। तो न्यूली इमर्ज्ड पार्टीज़ वर्सेस ट्रेडिशनल पार्टीज़, एक तरीके का कंपटीशन। दूसरी किस्म की भी पॉलिटिक्स हो रही है साथ में। दूसरी पॉलिटिक्स दोस्तों ये कि रीजनल इश्यूज़ पे पॉलिटिक्स और जनरल जम्मू एंड कश्मीर को लेकर जो पॉलिटिक्स है, दो तरीके की पॉलिटिक्स। तीसरा दोस्तों, जो परसेप्शन ऑन द ग्राउंड, पीपल्स परसेप्शन बनता कैसे है? पीपल्स परसेप्शन में सबसे अहम और सबसे ज़रूरी बात है कि लोगों की सिंपैथी कहाँ जा रही है, और रीजनली जो लोग खड़े हुए हैं, अपना इलाका, अपनी बिरादरी, अपना नेबरहुड उनसे तो मुतासिर है ही, और अपनी बिरादरी में से बाद में कौन वोट नहीं देता? जो ट्रेडिशनल वोटर है किसी एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी का, वही अपने नेबर को वोट नहीं देगा। अदरवाइज रीजनलिज्म इन कश्मीर पॉलिटिक्स इज अ डोमिनेंट पॉलिटिक्स दैट इज बीइंग प्लेड राइट नाउ। और इस पॉलिटिक्स का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये कि, जो मैंने कल भी एक वीडियो में कहा, ये ओवर रीजनलाइज करती है पूरे चुनावी कैंपेन को, और सारे मसाइल जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं वेरी लोकल एंड वेरी स्मॉल इश्यूज, जिनकी आड़ में बड़े मसले रुक बैठ जाते हैं, या उनको इग्नोर हो जाते हैं, या उन पे बात नहीं होती। और दूसरा, मेरे एक साथी ने रिसेंटली एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा। उन्होंने कहा कि एक इमोशनल पोलराइजेशन हो रही है। जब आप लोगों के सामने आते हैं बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह, बहैसियत एक लीडर, बहैसियत एक कंटेस्टेंट, तो यकीनन यू शुड कम अप विद आर्ग्यूमेंट्स एंड दोज आर्ग्यूमेंट्स शुड होल्ड सम वेट। आपके पास कुछ है ही नहीं कहने को, और जब आप आते हैं तो उधर की तरफ एक ताना, इधर की तरफ एक पिंच, उधर की तरफ एक पंच, सॉरी। तो पिंचेस पंचेस की शिकार हो रही है आपकी पॉलिटिक्स। और एक और अहम बात, वेरी सोशियोलॉजिकली स्पीकिंग, कश्मीर की जो करंट कन्वासिंग है या जो पॉलिटिकल कैंपेन है, उसमें से बहुत सारे लोगों को पता है कि दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। क्योंकि सफ़ेद कपड़े पे एक दाग लग जाए तो दूर से नज़र आता है। देयर आर स्पेशली दीज न्यूली इमर्ज्ड पार्टीज, दे वेरी वेल नो एंड देयर बिग विग्स नो कि दे हैव लॉस्ट क्रेडिबिलिटी। लोगों के बीच में उनकी कुछ खास क्रेडिबिलिटी नहीं है, और वो ट्रस्ट डेफिसिट है। बट करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ? ये है कि लड़ना ही लड़ना है। अदरवाइज देयर आर a plethora of leaders right now, I mean contestants, सबको लीडर कहना गलत बात है,
जिनको अपना फेट पता है, क्योंकि एक जो डोमिनेंट कश्मीर की जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं, बाय ट्रेडिशनल पार्टीज़ आई मीन वेल एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़, जैसे एनसी है, जैसे पीडीपी है, जैसे बीजेपी है, जम्मू के अंदर बीजेपी का डंका बजता है, डोमिनेंट पार्टी, और कांग्रेस सॉर्ट ऑफ कहेंगे, मतलब एक सिग्निफिकेंट स्टेक होल्डर है। तो चार में अगर आप मुझसे पूछेंगे या जिन लोगों से मैंने बात की, मुझे लग रहा है चार में कंपटीशन किन दो के बीच में है। इट इज प्लेनली एनसी वर्सेस बीजेपी। प्लेनली अगर हम कुछ सादा अल्फाज में, बगैर किसी शुगर कोटिंग के, बगैर किसी कॉस्मेटिक्स के या शब्दों के साथ खेले ना, और बिल्कुल ग्रीस पड़चनो बने बड़े ज़मींदार लैंग्वेज मज बनो, सुगो ये कि कंपटीशन दो ही पार्टीज के बीच में है, असल का कंपटीशन। दैट इज, इट इज एनसी वर्सेस बीजेपी इन जम्मू एंड कश्मीर। और आप जानते हैं पीडीपी की एक शनाख्त थी, सिग्निफिकेंट शनाख्त थी, उनके जो जड़ें थी वो मजबूत हो रही थी, और उनको एक मौका भी मिला सरबराही का, रादर एक अच्छा मौका मिला। लेकिन अगर आप लोगों से आज पूछते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर कि पीडीपी के बारे में बताइए, तो क्या है, जहाँ जहाँ भी बहुत सारी पार्टीज बनी उन लीडर्स से जो पीडीपी से भाग गए, और पीडीपी के कुछ खास चेहरे, बड़े चेहरे अब पीडीपी में नजर नहीं आते, दिग्गज हैवी वेट्स, वो हैवी वेट्स वहां से चले गए। वो हैवी वेट्स अपना भी वेट लूज कर गए वहां से निकल के। ये भी रियलिटी है, दिस ऑल्सो इज अ रियलिटी, वेरी प्लेनली स्पीकिंग। हैवी वेट्स वो थे जब पीडीपी के अंदर थे, पीडीपी से बाहर निकले तो लाइट वेट्स हो गए, क्योंकि अपनी पार्टी बनाने के लिए करिश्मा चाहिए। वेबर्स करिश्मा पहले बहुत ज़रूरी है, करिश्मेटिक अथॉरिटी। और आपको क्या लगता है कि बाद में क्या जिस लीडर ने और 10 लीडर जमा किए छोटे बड़े, तो उनमें भी करिश्मा है क्या? उनको भी लोग ले लेंगे, ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे? पब्लिक जो है ना, अनपढ़ ही सही, अगर ना पब्लिक अनपढ़ भी हो, पूरी अनपढ़ हो, बट इफ वी गो टू द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पीपल, आपको पता है नामसाइद हालात डिकेड्स चले, आपको पता है इन नामसाइद हालात ने उनका पॉलिटिकल कल्चर बहुत स्ट्रांग बना दिया। वहाँ के हमारे अनपढ़ को बाहर के पढ़े लिखे से ज़्यादा सियासत पता है, क्योंकि ये नहीं कि उसने सियासत के बारे में पढ़ा लिखा, आर्टिकल्स लिखे, कॉलम्स लिखे, नॉट एट ऑल, बट उसको हालात ने वो सियासत समझा दी, उसे सब समझ में आ रहा है। यू कांट टेक हिम फॉर अ राइट। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब वो जाता है ना जहां इलेक्शन बूथ होता है, आप वहां तक कई सारी स्टोरीज मैंने सुनी। लास्ट टाइम इवन आई वाज देन इन कश्मीर ओनली, मैं भी गया वोट देने के लिए, और कई सारी स्टोरीज मैंने ऐसी सुनी दोस्तों। सोशियोलॉजिकली ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी बूढ़े बाबा को या किसी बूढ़ी दादी को कोई एक पार्टी अपनी गाड़ी में घर से उठा के लाई वोट दिलाने के लिए, और रास्ते भर उसे ये समझाते रहे कि आपको फला फला निशान पे तीसरा है, दूसरा है, चौथा है, उस पर देना है। वो एग्री हो गया, घर से उनको लिफ्ट दिया। जब वो वोट देकर निकले तो उन्होंने साफ शब्दों में उन लोगों से कहा कि हमें जिस पे वोट देना था हमने उसको वोट दे दिया। एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स। तो ट्रेडिशनल और एस्टैब्लिश्ड पार्टीज के वोट बैंक को आप रूल आउट कर ही नहीं सकते। दूसरा, जो पॉलिटिकल कल्चर कश्मीरीज का है, जम्मू लोगों का है, हमको हालात ने समझा दिया ये सब। कोई भी नेता जम्मू कश्मीर के अवाम को फॉर अ राइड नहीं ले सकता। कांट बी फूल्ड, पीपल कांट बी, पॉलिटिकल कल्चर हमारा हाई है।
एक और बात, नई पार्टीज जिनको मैं वन लीडर पार्टीज कहता हूँ, एक ही नाम है तकरीबन हर पार्टी में, जो एक नाम है, बाकी क्राउड। तो ये जो क्राउड है दोस्तों, क्राउड की जो विनेबिलिटी है, जो पब्लिक परसेप्शन है उनकी विनेबिलिटी का, और लोग किस तरीके से उनका लाइकलीहुड ऑफ विनिंग ले लेते हैं, उस फैक्टर को कैसे ले लेते हैं, वो दोस्तों साफ है। लोगों ने जो अंदर से माइंड में, मैंने कहा ना कि हालात ने कश्मीर के एक एक बंदे को एनालिस्ट बना दिया है। लोगों को पता है कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, और बाद में वही होता भी है। इट्स अ रियलिटी, पीपल्स विजडम, पीपल्स पॉलिटिक्स। जो लोग खड़े नहीं हुए, जो लोग जनता हैं, प्रॉब्लम यही है नेताज की, जनता को समझ नहीं पा रहे हैं, और जनता के जो कलेक्टिव माइंड की जो परसेप्शन है, वही इलेक्शन का जो फ्रेमवर्क होता है बाद में रिजल्ट्स का जो सूरत हाल होती है, वही जनता की ही परसेप्शन होती है, उससे हटकर नहीं होता। तो नई पार्टीज, वन लीडर पार्टीज, एक नाम और बाकी क्राउड, दे आर नॉट गोइंग टू मेक एनी डेंट। हाँ, एक सूरत में हाई वोटर टर्नआउट in Jammu and Kashmir assembly elections can take it anywhere and in any direction. High voter turnout, जिसकी संभावना है, जिसकी पूरी संभावना है कि this election can go as a high voter turnout, जा सकता है, होना चाहिए। वोट का इस्तेमाल सबको करना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से भी मैं सबसे कहूँगा, अपने दोस्तों से, मेरे सब भाई देख रहे हैं, मुदस्सिर साहब हैं मेरे बैचमेट, मेरे दोस्त, रईस साहब हैं, मलिक साहब हैं, अब्दुल आबिद मागामी साहब हैं, मतीन साहब हैं, इरफान साहब हैं, सुमैया शम्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं दोस्तों या जुड़े थे मेरे साथ, जो बुनियादी बात है, वोट तो करना चाहिए। वोटिंग के दिन ज़रूर वोट करने चाहिए। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, वोट वाइजली। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है वोट करना, जिसको पब्लिक आज तक बहुत लाइटली लेती रही। उन्हें लगता है कि मेरे ही वोट से क्या डिसाइड होगा, लेकिन डेमोक्रेसी की ब्यूटी यही है, शायद उसी वोट से इवन चीफ मिनिस्टर तक डिसाइड हो जाए, उसी आपके एक वोट से। वोट देना बहुत ज़रूरी है। हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग की बात कर रहे थे। मैंने शुरू में आप सबसे कहा, जितने भी दोस्त ये देख रहे हैं, मैं सबसे कह रहा हूँ, इन प्लेन टर्म्स दिस इलेक्शन इन द असेंबली इलेक्शंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज प्लेनली अ कंपटीशन बिटवीन एनसी एंड बीजेपी, जिसमें कांग्रेस एनसी के साथ अलायंस कर रहा है, और कांग्रेस में फेच सम सीट्स 10 to 12। और दूसरा, जब हम एनसी की बात करें, अनडाउटेडली इट इज़ अ स्ट्रांग फोर्स। आप इसको कितना भी निगेट कर लो, बट इट इज़ देयर। यू कैन लव देम, यू कैन हेट देम, बट यू कांट इग्नोर देम। इट्स अ रियलिटी। बीजेपी इन जम्मू, स्ट्रांग फोल्ड, they are going to make a mark there. In Kashmir, their probability, maybe they may open an account this time. Or when it comes to, NC, PDP का जो एक पब्लिक परसेप्शन है, तो और जो फैक्टर्स हुए, जो लीडर्स वहाँ से निकले, जो लीडर्स पीडीपी से निकले और अपनी पार्टीज बनाई, तो ना खुदा ही मिला और ना विसाले सनम, बिल्कुल वो वाली सिचुएशन है। और दूसरा एक और फैक्टर, परसेप्शंस की लड़ाई। परसेप्शंस की लड़ाई में मैं ये कहूँगा दोस्तों कि ये किस तरीके से परसेप्शंस की लड़ाई है। रीजनल इश्यूज, बाय रीजनल आई डोंट मीन हियर जो मैं कल कह रहा था कि वेरी लोकल और सुपर लोकल और ओवर रीजनल। रीजनल इश्यूज मीन्स द इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जिनका एजेंडा वो है, दोज गाइज विल फेच वोट्स, डेफिनेटली उनको वोट्स मिलेंगे। जो
शायद आइडेंटिटी की बात करें, जो पावर क्रिएशन की बात करें, जो तशख़्ख़ुस की बात करें, जो गए हुए आर्टिकल की बात करें, जो मैं कहूँगा जो इकोनॉमिक इश्यूज़ जो है, अनएम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड क्राइसिस, जो इन इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें, जो यूथ को बीच में लाएं, जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हों। और मैं देख रहा हूँ बदकिस्मती से मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी पार्टी है इस वक्त जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है। I don't see any particular party very much present to capture or to lure youth towards them. वैसी कोई कोशिश नहीं हो रही है। मे बी आई एम रॉन्ग, या मे बी मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, बट एज सच नहीं मिल रहा है मुझे। आई एम नॉट एबल टू सी आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स बिटवीन द लीडर्स ऑफ टू पार्टीज़, मतलब वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं या किसी मीडिया ने उन्हें कोई प्लेटफॉर्म दिया हो और बाद में वो डिस्कस करें। बल्कि वो अलग ही बात है कि कोई रैली में गया है, रैली में वो कुछ ताने सुना रहा है, कुछ जैसे कि वो कह रहे हैं ना कि आमिर खान फिरकी ले रहा है, या एक हकारत आमेज़ या कुछ टॉन्ट कर रहा है, इमोशनल पोलराइजेशन कर रहा है। जैसे एक दोस्त ने बताया, इमोशनल पोलराइजेशन के बजाय यूथ क्या सुनना चाहती है? यूथ सुनना चाहती है पॉजिटिव, वर्केबल, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू देयर प्रॉब्लम्स, लाइक द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बार बार कह रहा हूँ कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो स्टार्टअप्स का फंडिंग किस तरीके से करेंगे, कितनों का करेंगे, क्या करेंगे? मुझे नहीं लगता किसी भी पार्टी के पास ऐसा कोई रोड मैप है जो इन क्लियर टर्म्स में फेज वाइज बात कर रहे हैं कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। या पावर के बजाय, पावर यूनिट्स को फ्री करने के बजाय ऐसी कोई लालच दे रहे हैं यूथ को, ताकि यंग माइंड्स, जो कश्मीर का 60 से 65% जो हिस्सा है आबादी का, वो उनकी तरफ ल्योर हों। और अबाउट न्यू पार्टीज़, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनको वो सामने ला रहे हैं, एक वो उनका एक पब्लिक ऑरा नहीं है, वो आर्टिकुलेशन नहीं है, और जो अलाइंसेस हैं, कुछ अलाइंस तो बहुत ही, वो उन अलाइंसेस का होना या ना होना एक ही बात है, क्योंकि ऐसी इनसिग्निफिकेंट पार्टीज़ आपस में कुछ भी अलाइंस कर ले, दैट्स नॉट गोइंग टू डेंट द इमेज ऑफ द एस्टैब्लिश्ड पार्टीज़। वैसा कुछ नहीं होने वाला। हम विनेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे? एज आई सेड, रीजनल इश्यूज तो टॉप पर हैं, और दूसरा इकोनॉमिक इश्यूज टॉप पर हैं। और दोस्तों, अबाउट पीडीपी, अगर मुझे लगता है, वैसे तो एक सोशियोलॉजिस्ट, जो सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है वो है ये है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट या फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा जी हरसेल्फ इलेक्शन में नहीं है, तो आप उस वक्त अपनी जिम्मेदारी से भाग रही हैं, या आप भागना चाहते हैं एज अ सिग्निफिकेंट लीडर, जिनकी शायद ज़रूरत थी असेंबली में। मैं भी बहुत सारे यूथ ऐसे भी सोचते हूँ कि क्या महबूबा जी की आवाज़ असेंबली से बाहर सिग्निफिकेंट रहेगी या असेंबली के अंदर रहती? क्या महबूबा जी की आवाज़ वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और उनकी जो बेटी हैं इल्तिजा साहिबा, उनसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट शायद होती? तो महबूबा जी ने क्या ये डिसीजन सोच समझ के लिया कि इलेक्शन से बाहर रहने का, या महबूबा जी को होना चाहिए था इस असेंबली में? इवन कि मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू सी द 3 or 4 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स, आई विश कि वो सारे इस असेंबली में होते। फारूक साहब भी होते, आज़ाद साहब भी होते, महबूबा जी भी होती और उमर साहब भी होते, और ऐसी सिग्निफिकेंट वॉइसेस होती, ताकि जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की की दिशा बदल जाती। जब एक्सपीरियंस्ड माइंड्स होते हैं, तो वही ना कि किसी का 1 घंटा और किसी की एक बात, वो बहुत मैटर करता है। दैट्स वाई महबूबा जी का ये डिसीजन पर्सनली तो
इंसान जो चाहे करे, बट ऐसा जो पब्लिक पर्सन है ना दोस्तों, जिस पर लोग अपनी उम्मीदें बांधते हो और लोगों की उम्मीदें हों, वो बाद में सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन नहीं होते, उनका अपना पर्सनल कुछ नहीं होता, उनको कौम के नाम वक्फ होना पड़ता है। और ऐसे में कोई इलेक्शन से बाहर है, क्या उन्होंने अच्छा किया सही किया वो बेहतर जानती होंगी। बट मुझे लगता है कि जिस किस्म के हालात हैं, जो एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त, उस हिसाब से अगर ऐसे दिग्गज लोग, ना कि टटपुंजे, अगर दिग्गज लोग असेंबली में होते तो क्या बात होती। और इसी से तो एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनती है, एक डिलिब्रेटिव डेमोक्रेसी बनती है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव डेमोक्रेसी बनती है, जिसमें कोई भी मुद्दा हो तो ऐसे लोग हों बात करने के लिए, नौसीखिए ना हो, न्यू कमर्स ना हो, इनएक्सपीरियंस्ड गाइज कल सिग्निफिकेंट बिल्स को डिस्कस करेंगे। तो देयरफॉर क्या वहाँ महबूबा जी जैसे लोगों को होना चाहिए था, आज़ाद साहब जैसे लोगों को होना चाहिए था, या मतलब बाहर ही रहो, इसमें रहो ही नहीं और बेच दो छोटों को, तो वो सही ज़्यादा रहता मेरे ख्याल से, या जैसे यूथ सोचती है। और बाकी दोस्तों प्लेनली मैं इसी पे इख्तिताम करूँगा कि इट इज़ सिंपली अ कंपटीशन बिटवीन एनसी एंड बीजेपी, और एनसी के साथ चूँकि कांग्रेस है तो कांग्रेस विल डेफिनेटली गेट सम सीट्स। तो बाकी तो मैदान साफ है, न्यूली इमर्जेड पार्टीज विल हार्डली ओपन देयर अकाउंट्स और मेक अ मार्क, प्रोवाइडेड एक ही कंडीशन है, हाई वोटर टर्नआउट। और जो रशीद साहब की एआईपी के बारे में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के दौरान जो एक परसेप्शन बना, तो सो मेनी लीडर्स, जितने भी पॉलिटिकल कुछ एक्टिविस्ट, कुछ लीडर्स उनके साथ जुड़ गए। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि कुपवारा से बाहर और लंगेट से बाहर दे आर गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट डेंट। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि पार्लियामेंट्री इलेक्शंस का जो सारा ताना बाना है, जो सारा फोकस है, जो सारा मैंडेट है, एजेंडा है, सिस्टम है और प्रेफरेंसेस हैं लोगों की, वोटिंग बिहेवियर की जो चॉइस है, वोटिंग बिहेवियर का जो लाइकलीहुड है, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है स्टेट असेंबली इलेक्शंस के मुकाबलतन। देयरफॉर दोस्तों एक वोट करें, दूसरा वाइजली वोट करें, और तीसरा डेमोक्रेसी में बिलीव करें और डेमोक्रेसी की ब्यूटी में बिलीव करें, और जो परसेप्शंस ग्राउंड पे बन रहे हैं उन्हें केयरफुली ऑब्जर्व करें। यू विल सर्टेनली फाइंड पीपल्स विजडम, जिनको हमेशा लिया गया एज मासेस और आसेस, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पीपल्स विजडम होती है ऑन द ग्राउंड वही होता है, और मैं आजमा के देख चुका हूँ लास्ट पार्लियामेंट